आज एक बहुत ही चर्चित एक विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, मंगल दोष। कोई बोलता है मंगल दोष है, कोई बोलता है मंगल दोष नहीं है। क्या है ये? हम लोग जो ज्योतिष का विद्यार्थी है, ज्योतिष जो चर्चा करते हैं, हम लोग जानते हैं ज्योतिष जो शास्त्रों, प्राचीन क्लासिकल जो ग्रंथों, हम लोग जो वैदिक ज्योतिष चर्चा करते हैं, हम लोग जानते हैं प्राचीन जो ग्रंथों, जातक परिजात, बृहत्होरा शास्त्रों, उत्तर कलामृत, श्री नारद संहिता, फल दीपिका, जो प्राचीन ग्रंथों के ऊपर ही ज्योतिष शास्त्र खड़े हैं। हम लोग ये देखेंगे मंगल दोष के बारे में बुक में क्या बोला है। उत्तर कलामृत में ये बोला है, ध्वनि व्यये च पाताले जामित्र चाष्ट में कुजो स्त्रीणांग मृत बिना शास्त्रात मृतानांग दारा नाशकम। अर्थात ये जो ग्रंथों, जो कोई बोलता है मंगल दोष बोलकर कुछ भी नहीं है, कोई अगर मंगल दोष बोलकर डराता है। क्या है ये? प्राचीन जो ग्रंथों, इसमें मंगल दोष के बारे में बोला गया है। मंतेश्वरा का फल दीपिका, कालिदास का उत्तर कलामृत, नारद संहिता, कोई भी जैसे जातक परिजात, अगस्त संहिता, सभी जो क्लासिकल बुक है उसमें कुछ दोष के बारे में बात किया है। क्या है ये? अगर हम लोग समझ ले, डरने का कोई बात नहीं है, इतना डरने का कोई भी बात नहीं है। अगर हम लोग देख ले, समझ ले, तो हम लोग ठीक से समझ पाएंगे। बोले है धने बाये च पाताले जामित्र चाष्ट में कुजो। अर्थात धने हम लोग जानते हैं धन भाव, सेकेंड भाव अगर हो, उसमें अगर मंगल हो, व्यय अर्थात 12 भाव को हम लोग जानते हैं, लग्न से द्वादश को व्यय भाव, सेकेंड को धन भाव बोला जाता है, पाताल अर्थात डोमेस्टिक 4th हाउस को पाताल भाव, दाड़ा जो बोला जाता है 7th भाव को, चाष्ट अर्थात अष्टम भाव। ये जो हाउसेस होता है, 1st, 2nd, 12th, 4th, 7th एंड 8th, मैरिज के लिए ये सब हाउसेस को देखा जाता है। अगर इसमें कोई भी मेलिफिक, अगर सैटर्न जो मेलिफिक प्लैनेट बोला जाता है, हम लोग जानते हैं सैटर्न, राहु, केतु, शान, कोई भी मेलिफिक प्लैनेट अगर बैठ जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट अगर मंगल बैठते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे मंगल का एस्पेक्ट होता है, दृष्टि होता है, 4th एस्पेक्ट होता है, 7th एस्पेक्ट होता है, 8th एस्पेक्ट होता है। अगर मंगल लग्न में बैठ जाए, मंगल जो है कारेज होता है, उग्रता होता है, सेनापति जो बोला जाता है। सेनापति क्या करता है? सोल्जर, सेनापति, और राज आज्ञा पालन करता है। कोई भी कुछ सोचता नहीं, कोई काम कर देता है, फटाक से काम कर देता है। इसलिए अगर अलग से कोई प्लैनेट हो, सान हो, राहु हो, केतु हो, इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सब जो हाउसेस है, 1st, 2nd, 4th, 7th एंड 8th एंड 12th, मैरिज के लिए ये सब कनेक्टेड हाउसेस है। कोई भी जैसे कोई भी किसी का मैरिज लाइफ कैसे जाएगा, ये सब हाउसेस को देखने के लिए ये सब हाउसेस को हम लोग को देखना होता है। कोई भी मेलिफिक अगर इस हाउसेस में हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर लग्न से भी हो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मून को हम लोग जानते हैं, जो मून, कोई हम लोग जो ज्योतिष शास्त्र में मून अर्थात चंद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेनस से भी देखना होता है। मून जो है, चंद्र जो है, हम मून का कारक होता है। मून से अगर 4th में, मून से अगर लग्न में, मून से अगर द्वादश में, तब भी इफेक्ट रहता है। वेनस को भी कनेक्ट करता है, क्योंकि वेनस शादी का, विवाह का कारक होता है। वेनस से भी इस हाउसेस में अगर हो तब भी प्रॉब्लम। अगर हम लोग लग्न से भी देखें, मून से भी देखें, इवन वेनस से भी देखें, इस हाउसेस में अगर मार्स हो, मार्स को ही बोला गया है, मार्स से ही मंगल दोष बनता है। प्राचीन जो ग्रंथों, उत्तर कलामृत, फल दीपिका, नारद संहिता, जातक परिजात, सभी ग्रंथों में इसके बारे में बात किया है, अर्थात मंगल दोष है। बट डरने का कभी भी बात नहीं है। अगर ये भी शास्त्रों में ये भी बोला गया है, अगर कन्या के चार्ट में अगर मंगल दोष है, उसका मतलब क्या है? उसके लग्न में अगर मार्स बैठे हो, 2nd में मार्स बैठे हो, हम लोग जानते हैं कोई भी मेलिफिक प्लैनेट 3, 6, 11 हाउसेस में अच्छा होता है। ये जो हाउसेस होता है, 2nd, 4th को डोमेस्टिक लाइफ से कनेक्टेड है, 7th जो स्पाउस से कनेक्टेड है, ये सब हाउसेस में अगर शुभ प्लैनेट हो तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये सब हाउसेस में मेलिफिक कोई भी प्लैनेट बैठता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैरिज को एक प्रॉब्लम, मैरिज जो शादीशुदा जीवन को एक कनेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा करता है।
मार्स होने से 8 ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? मार्स होने से, क्योंकि मार्स जो है सेनापति है, राज आज्ञा पालन करने वाला होता है, कोई उग्रता एग्रेसिवनेस ज़्यादा होता है, उसको कोई भी कुछ सोचना समझना नहीं है, कोई काम फटक से काम कर देना होता है। उससे क्या होता है? मैरिज लाइफ प्रॉब्लम होता है। अगर कोई भी जैसे हस्बैंड के कोई भी जो कन्या का चार्ट में हो, उसके साथ साथ अगर जो कन्या का जिसके साथ शादी होने वाला है, उसका जो स्पाउस, उसके चार्ट में अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो बोला जाता है कैंसिल हो जाता है, मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। अगर किसी का 4th हाउस में मंगल इस तरह का अगर हाउसेस में कोई जो स्पाउस कोई भी दोनों का अंदर कोई भी किसी का अगर हो तो होता है वो दोनों को होने से कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है कैंसिल? क्यों होता है ये भी हम लोगों को समझना होता है। अगर किसी का चार्ट का अंदर उग्रता, किसी की बात अगर 2nd में 4th में 7th कोई भी हाउसेस में अगर मंगल हो, अगर उसके लग्न में मंगल हो जाए, क्या होगा उसके अंदर? आप लोग भी देखिए, जिसका लग्न में मंगल है, 2nd में है, 4th में है, 7th में, मंगल क्या है ना, उग्रता ज़्यादा दे देता है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा देता है। उसको सहने के लिए उसका विपरीत जो होता है, स्पाउस जो होता है, तो उसके अंदर भी अगर इस सब हाउसेस में मंगल हो तब क्या होता है? मंगल दोष कैंसिलेशन हो जाता है। डरने का कोई भी बात नहीं है कोई, क्योंकि ये लेकर भ्रांत धारणा छाई हुई है। कोई भी ज्योतिषी के पास जाए, कुछ भी देने का नहीं है, बोल देता है मंगल दोष है इसके चार्ट में। आप लोग अगर देख ले, कोई भी अगर ऐप से डाउनलोड कर लीजिए बर्थ चार्ट को, उसके अंदर ये सब हाउसेस में अगर मंगल हो तो मंगल दोष होता है। अगर मंगल दोष हो तो तब भी कुछ बात नहीं, उसका अगर उसके कोई भी अगर कोई पिता माता देखे उसके कन्या क्या चार्ट में मंगल दोष है, अगर वो देख समझ के उसका जिसके साथ शादी होगा उसका स्पाउस का भी इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन हो, तब होता है कि मंगल दोष कैंसिलेशन हो जाता है। तो आज का मैं आप लोग एक बार सम अप कर लूँ, जो मंगल दोष के लिए जो भ्रांत धारणा होता है, मंगल दोष के बारे में बात करता है, कोई मंगल दोष होता है। क्लासिकल जो बुक, जो प्राचीन जो बुक, उत्तर कलामृत, फल दीपिका, नारद संहिता, सभी जातक परिजात, सभी बुकों में मंगल दोष के बारे में, कुजा दोष के बारे में बात किया हुआ है। मंगल दोष होता है, बट मंगल दोष से डरने का कोई बात नहीं है। जिसके साथ मंगल दोष है उसके अगर स्पाउस के भी मंगल जो दोष हो तब होता है कैंसिलेशन हो जाता है। नमस्कार।